दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय जीवों जो और कोई नहीं बल्कि डीप सी क्रिएचर हैं उनसे मिलवाने वाले हैं जो कि आपने इससे पहले शायद ही देखे हो। शुरू करने से पहले मेरे मन में आपके लिए एक सवाल है, क्या हम इन डीप सी क्रिएचर्स को एलियन बोल सकते हैं? मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी अर्थ इंस्टीट्यूट की माने तो साइंटिस्ट को कंपैरेटिवली स्पेस के बारे में ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू ओशन। तो एक सेंस में ये एक क्रिएचर जो कि डीप ओशन में रहते हैं, क्या हम उन्हें ऐसे एलियन बोल सकते हैं? क्योंकि हमें इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। डेलहाउसी यूनिवर्सिटी नोवा स्कोटिया कनाडा की माने तो 91% ऑफ द मैराइन एनिमल्स के बारे में हमें अभी तक नहीं पता। कमेंट में अपना आंसर लिखना मत भूलना। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनसे आप बेसब्री से मिलना चाह रहे हैं, पर उनसे पहले हमने भले ही डीप सी क्रिएचर तो बोल दिया, लेकिन ये सी एक्चुअल में कितना डीप है और डीप सी से एग्जैक्टली हमारा क्या मतलब है, आइए समझते हैं। और साथ ही में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन कि टाइटैनिक अभी वाटर सरफेस से कितने डेप्थ पे प्रेजेंट है, जिसका आंसर हमने वीडियो के लास्ट में दिया है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलते हैं पहले सेगमेंट ऑफ वीडियो की कि व्हाट इज डीप सी, यानी डीप सी आखिर है क्या। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड की जो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीप सी की। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। डीप सी यानी समुंदर की वो गहराई जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती। ये एरिया 200 मीटर्स की डेप्थ से शुरू होता है और थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। एक्सट्रीम प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर और टोटल डार्कनेस। तो चलिए अब बात करते हैं समुद्र की गहराइयों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है? चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। समुद्र की गहराइयों को जनरली 5 मेन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। चलिए इन लेयर्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली लेयर एपिपेलाजिक जोन, जो सरफेस से 200 मीटर तक होती है। यहाँ पर सनलाइट इसलिए पहुँच जाती है, इसलिए इसे सनलाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ पर हम फिश, डॉल्फिन और कोरल रीफ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेसोपेलाजिक जोन यानी ट्विलाइट जोन। ये 200 से 1000 मीटर तक होता है। यहाँ पर लाइट ग्रेजुअली कम होने लगती है और क्रिएचर्स जैसे लैंटर फिश यहाँ रहते हैं। फिर आता है बैथीपेलाजिक जोन, जिसे मिडनाइट जोन भी कहते हैं। ये 1000 से 4000 मीटर तक होता है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 4000 मीटर के बाद आता है अबिसोपेलाजिक जोन यानी अबिस। ये 4000 से 6000 मीटर तक होता है। यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है एंड क्रिएचर्स बिल्कुल अलग और मिस्टीरियस होते हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है हेडल पेलाजिक जोन, जो 6000 मीटर से नीचे होता है। ये सबसे ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड और एक्सट्रीम एरिया है। यहीं पर मैराइन ट्रेंच भी है जो ऑलमोस्ट 11,000 मीटर डीप है। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसमें हम आपको पूरे 10 डीप सी क्रीचर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्राइकिंग और कलरफुल पीकॉक मैंटिस श्रिम्प के साथ। पीकॉक मैंटिस श्रिम्प अपने विविड कलर और इनक्रेडिबल प्रेडेटरी स्किल के लिए जाना जाता है। ये क्रस्टेशियन वन ऑफ द फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल पंचेस रखता है एनिमल किंगडम में, जो शेल्स और एक्वेरियम ग्लास तक तोड़ सकता है। इसकी आंखें भी काफ़ी एडवांस्ड है, जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स देख सकती हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाने वाले ये श्रिम्प डीप सी एडेप्टेशन के मार्वेलस क्रिएचर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं इन फेमस एंगलर फिश की। एंगलर फिश अपने हेड से लटका के बायोल्यूमिनेसेंस करने के लिए फेमस है, जो ये अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करता है। ये फिश अप टू 10 फीट तक बढ़ सकता है, तो ज़्यादातर छोटे होते हैं। फीमेल के पास अपना एक सिग्नेचर ल्यूर होता है, जबकि मेल सिग्निफिकेंटली छोटे और पैरासिटिक होते हैं, जो फीमेल से लाइफ लॉन्ग अटैच होते हैं। हमारे ओशन का एक लेजेंडरी इनहैबिटेंट है जायंट स्क्विड, एक क्रीचर जिसने काउंटलेस सी मॉन्स्टर टेल्स को इंस्पायर किया है। जायंट स्क्विड अप टू 43 फीट तक बढ़ सकता है, जो इसे अर्थ का एक सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट बनाता है। इसकी आंखें डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी होती हैं, जो डार्क डेप्थ्स में फेंट लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। ये इल्यूसिव है
लेकिन कभी कभी कैमरा में पकड़ा गया है, जिसका इनक्रेडिबल साइज़ और एजिलिटी दिखाता है। ये स्क्विड्स स्पर्म वेल्स के साथ बैटल करते हुए पाया जाता है, जिसका एविडेंस इन स्पर्म वेल्स की स्किन पर मिलने वाले स्कार्स हैं। तो अब चलते हैं फ्रॉग फिश की दुनिया में, जो एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। फ्रॉग फिश एक टाइप की एंगुलर फिश है जो अपने एक्सीलेंट कैमोफ्लेज को यूज़ करके अपने प्रे पे अचानक से एक सरप्राइज़ अटैक करती है। ये अपने कलर और टेक्सचर को चेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड होने के लिए, जिसे प्रेडेटर्स और प्रे दोनों के लिए नियरली इनविजिबल बना देता है। जब कोई अनसस्पेक्टिंग फ़िश उसके क्लोज आती है तो फ्रॉग फिश लाइटनिंग स्पीड से स्ट्राइक करता है और अपने प्रे को पूरा निकल जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाने वाला ये फ़िश अपनी यूनिक हंटिंग और स्ट्रैटेजी के लिए फैसिनेटिंग और इफेक्टिव है। Coming up to the next deep sea creature, we have pink see-through fantasia. ये mesmerizing sea cucumber almost entirely transparent है, जिसे हम उसके integral organs तक देख सकते हैं। सेलिबस सी में 8,200 फीट की डेप्थ्स पर मिलने वाला ये पिंक सी थ्रू फैंटेसिया बायोल्यूमिनेंस यूज़ करता है अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बायोल्यूमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने में से लाइट एमिट करता है। तो जो ये पिंक सी थ्रू फैंटेसिया है, उसका डेलिकेट ट्रांसल्यूसेंट बॉडी और उसके ग्रेसफुल मूवमेंट्स इसे एक कैप्टिवेटिंग डीप सी क्रीचर बनाते हैं। हम ओशन में और डीप जाते हैं तो पाते हैं वैम्पायर स्क्विड को, जो एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। अपने नाम के बावजूद वैम्पायर स्क्विड खून नहीं पीता। इसका नाम उसके डार्क कलर और क्लोक लाइक वेबिंग से आता है। ये यूनिक सेफेलोपॉड अपनी वेबिंग को इन्वर्ट करके अपनी बॉडी को छुपा सकता है। ग्लोइंग फोटोफोर्स को डिस्प्ले करके प्रेडेटर्स को डराता है एंड अप टू 3,000 फीट की डेप्थ्स में ये रहता है और मरीन स्नो दैट इज़ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऊपर से गिरते हैं, ये उस पर फीड करता है। हम मिलते हैं डीप सी ड्रैगन फिश से, एक क्रिएचर जो लिविंग नाइटमेयर को असली मायने में दर्शाता है। अपने नीडल लाइक टीथ और बायोल्यूमिनेसेंट मार्बल के साथ डीप सी ड्रैगन फिश एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर है। ये अपने लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फोटोफोर्स को प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए एंड पोटेंशियल मीट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। ये अप टू 5,000 फीट की डेप्थ में रहता है और डीप ओशन के क्रशिंग प्रेशर और कंप्लीट डार्कनेस के लिए परफेक्टली अडेप्टेड। हमारा अगला क्रीचर है अडोरेबल येट एनिग्मेटिक डम्बो ऑक्टोपस, जो अपने ईयर लाइक फिन्स के लिए डिज्नी कैरेक्टर डम्बो के नाम पे है। डम्बो ऑक्टोपस एक्सट्रीम डेप्थ्स अप टू 13,000 फीट्स में रहता है, जो इसे एक डीपेस्ट लिविंग ऑक्टोपस स्पीसीज़ बनाता है। इनका सॉफ्ट जेलेटिनस बॉडी हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने में मदद करता है और ये अपने फिन्स को यूज़ करके प्रोपेल करता है। इसके एंड्योरिंग अपीयरेंस के बावजूद इसकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ अभी भी साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री है। तो चलिए मिलते हैं अब रिबन ईल से, जो डीप सी का एक बहुत ही कलरफुल क्रीचर है। रिबन ईल अपने स्ट्राइकिंग ब्लू और येलो कॉलोरेशन और रिबन लाइक बॉडी के लिए जाना जाता है। इंटरेस्टिंगली, सारे रिबन ईल्स अपनी लाइफ एज अ मेल स्टार्ट करते हैं और आगे एज के साथ फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पाए जाने वाले ये ईल्स सैंडी या मडी बॉटम्स में बरोज़ में रहते हैं और अक्सर अपने माउथ्स एक गेप करते हुए दिखाई देते हैं, पासिंग प्रे को पकड़ने के लिए वेट करते हुए। उनकी वाइब्रेंट अपीयरेंस और यूनिक लाइफ साइकिल उन्हें डीप सी का एक ट्रू मार्वल बनाती है। आखिर में एक्सप्लोर करते हैं एंशिएंट और एनिग्मेटिक फ्रिल शार्क को। फ्रिल शार्क को लिविंग फॉसिल कहा जाता है उसके प्रिमिटिव फीचर्स के लिए, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अनचेंज्ड हैं। अपने लॉन्ग ईल लाइक बॉडी और फ्रिल्ड
गिल स्लिट्स के साथ ये शार्क डायनासोर्स के एज का क्रीचर है। डीप वाटर्स में अराउंड द वर्ल्ड मिलता है और यह अपनी यूनिक वे से प्रे को कैप्चर करता है एंड अपने फ्लेक्सिबल जॉस को यूज़ करके प्रे को पूरा एनगल्फ कर लेता है। इसका ईरे अपीयरेंस और एंशिएंट लाइनेज फ्रिल शार्क को डीप के मोस्ट फैसिनेटिंग क्रीचर्स में से एक बनाता है। तो अब बारी आती है उस सवाल की जो हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि टाइटैनिक आखिर वाटर लेवल से कितना नीचे है। तो हम आपको बता देते हैं कि टाइटैनिक अभी वाटर सरफेस से करीब 3800 मीटर नीचे है। So with this, the video comes to an end. Please do let us know in the comment box that which creature you find most adorable and most fascinating. Thank you for watching.